इस वीडियो में हम पोलिनोमियल का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे। जैसे इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x² + 5x + -28 एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो हमें रिलेशन के लिए फॉर्मूला पता है, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो मुझे पहले अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मतलब इसका 2 जीरोस निकालना पड़ेगा। यहाँ में हमें दिया हुआ है 3x² + 5x - 28। ठीक है, तो हम यहाँ मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन के लिए ये नंबर 3 और 28 इंटू करना पड़ेगा। 3 × 28 करेंगे, ठीक है, तो ये -28 है। अगर इसको -28 करेंगे तो सिंपल आपका आएगा -84। ठीक है, अब आप 84 को फैक्टराइज कर लीजिए तो आपके लिए आसान होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 से 1। तो यहाँ ऐसा ग्रुप बनाना जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास 5 वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 और 2 और इसको अगर ग्रुप बनाओ तो ये बनेगा मेरा 14 - 6। तो मेरा 5 नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ और ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं अगर इन दोनों वैल्यू को 2 × 2 × ये वैल्यू 3 है, इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और यहाँ 7 माइनस कर दूँ तो हमारा 5 आ रहा है, जिसमें यहाँ नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3x² + 12x - 7x - 28। तो इसका जीरोस निकालना था आपको, इक्वल टू यहाँ 0 कर दीजिए। या तो इस फॉर्मूला से करिए, मिडिल टर्म फार्मूला से, या तो आप एक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ a b c क्या है, सिंपल जो इसको कंपेयर करें तो सिंपल हमारा यहाँ पर ax² + bx + c ये जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, आप देख रहे हैं, b का वैल्यू 5 आ जाएगा और c का वैल्यू -28। यहाँ पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, साथ में x कॉमन है। तो यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, x² में से x ले लेते हैं, यहाँ x बचा ना। 3 कितने जा 12 होता है, 3 4 जा, तो x कॉमन लेते तो 4 ना। लोग इन दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस लीजिए, दोनों में 7 के टेबल में आता है तो 7 कॉमन लीजिए। यहाँ x + 4 = 0। मिड टर्म के कॉमन लेने के बाद आपको ध्यान देना है कि ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है, विथ साइन। मैं इसको एक बार लिखता हूँ x + 4, मैं इसको लिखता हूँ x + 4 ब्रैकेट, यहाँ पर जो वैल्यू बच गया 3x - 7, इसको एक साथ लिखते हैं 3x - 7 = 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू +4 = एक बार 0 लिखेंगे और यहाँ पर 3x का वैल्यू 3x - 7 = 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0, उधर है यहाँ -4, तो ये इस -4। तो x का वैल्यू 1 आ गया हमारा -4। दूसरा नेक्स्ट 3x, ये इधर जाएगा 0 + 7, तो यहाँ आएगा 7। तो ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 3, तो ये हमारा दूसरा वैल्यू है। इनमें से किसी को भी एक को अल्फ़ा पकड़ लीजिए, किसी को भी बीटा पकड़ लीजिए। तो ये मान लीजिए अल्फ़ा, ये + बीटा। तो ना वेरीफाई करने वाला है इसको, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू होता है -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से एक लेते हैं -4 और यहाँ से लेते हैं 7/3 बीटा का वैल्यू। तो यहाँ माइनस b का वैल्यू क्या, देखिए b का वैल्यू आपका यहाँ पर, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू यहाँ 5 है और c का वैल्यू -28 है। तो b का वैल्यू यहाँ सिंपल क्या होगा, -5। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूला का है और वैल्यू b का 5 है, a का वैल्यू क्या है 3। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है और देखना दोनों तरफ सेम है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा। ये -12 + 7 और -5/3। तो यहाँ पर हमारा सिंपल आ जाएगा -5/3। तो देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लगा। सिमिलरली ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दिस -4। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा इंटू हमारा बीटा। इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। c का वैल्यू क्या है -28 और a का वैल्यू क्या है 3। तो कैंसिल है, अल्फ़ा का वैल्यू अब क्या है -4 और बीटा का वैल्यू क्या है 7/3। तो यहाँ पर इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -28/3, ये यहाँ पर -28/3। तो यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है आप खुद से स्क्रीनशॉट बन के इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 6 and -3। तो बोल रहा है जीरो समय दिया हुआ है, जैसे अल्फ़ा का वैल्यू मान लीजिए 6 है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 एंड बीटा का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर -3 है। आप चाहे तो बीटा को अल्फ़ा को -3 और बीटा को 6 है, आंसर सेम ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, मतलब मुझे इस फॉर्म में लाना है ax² + bx + c, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो हमें पता है जब भी हमें जीरोस दिया होता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज k ब्रैकेट अंडर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझना है कि k का वैल्यू हम बाद में कंसिडर कर लेंगे क्या आएगा, ठीक है। k यहाँ पर आएगा x² ना, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए तो माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे तो अलग से निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 6 + -3, तो ये हमारा आया 3, ठीक है। कैसे 3 आया, देखिए सिंपल, यहाँ पर 6 है, यहाँ प्लस इंटू माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 साथ में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फ़ा हमारा है 6 और बीटा का वैल्यू है -3, तो ये आ गया हमारा -18, तो यहाँ हम लिखेंगे -18। नाउ k इक्वल्स टू यहाँ पर लेंगे x² माइनस 3x माइनस 18, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ क्या लेना, 1 है। यहाँ देखिए अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 1 है, तो k का वैल्यू आपको सिंपल यहाँ 1 लेना है, ठीक है। तो लेट k इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 18, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए इसमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मैं मिडिल टर्म नहीं करूँगा, इस बार जो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखाया था उससे मैं सॉल्व करूँगा। तो हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए a के x² के आगे कुछ भी वैल्यू नहीं, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू क्या होगा, x के आगे जो वैल्यू है यहाँ b का वैल्यू है दैट इज 4, और c का वैल्यू -12। तो यहाँ हम रूट निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2, तो -4 प्लस माइनस b का वैल्यू है 4² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस हमारा 12 है, सिंपल। तो यहाँ बाई सिंपल लेंगे 2 इंटू a का वैल्यू 1, से यहाँ -4 प्लस माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ देखिए माइनस वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, तो 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे 2। सो हमारा यहाँ पर -4 प्लस माइनस रूट अंडर हमारा यहाँ पर आ रहा है 64/2। और आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है, तो हम लोग रूट अंडर 64 मतलब रूट अंडर 8 स्क्वायर होता है, तो 8 कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ बचा 8, तो हमारे यहाँ वैल्यू होगा 8 2 ना, हमारा x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू होगा -4, यहाँ प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे 8/2, और दूसरा वैल्यू होगा x का वैल्यू -4 माइनस 8/2। सो यहाँ पर है 4/2, ये कैंसिल होगा तो 2, तो x का वैल्यू एक आ गया 2, और दूसरा वैल्यू हमारा होगा यहाँ पर -12/2, तो ये कैंसिल होगा तो ये आएगा -6, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 6। ये क्वेश्चन करने का मतलब ये कि मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये बता रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + 2 फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए उसका जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जो जीरोस होगा, एक होगा अल्फा +1, एक होगा बीटा +1। तो पहले अल्फा बीटा वैल्यू निकालते हैं। सो x² + 3x + 2, तो इनको मिलटर्म करेंगे, तो यहाँ पर मिलटर्म करेंगे तो आएगा x² + 2x + x + 2। तो इन दोनों से कॉमन सिर्फ x वैल्यू, तो x ले लीजिए, यहाँ x + 2 लिख दीजिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो +1 कॉमन है, तो यहाँ पर x + 2 = 0 आप यहाँ दे दीजिए। सो ना ये दोनों वैल्यू सेम आए तो इसको एक बार लिखिए x + 2 कॉमन के फॉर्म में, और बाहर जो वैल्यू है x + 1 इसको अलग से लिखिए = 0। तो यहाँ x का वैल्यू आया, यहाँ पर x + 2 का वैल्यू आया 0 और x + 1 का वैल्यू आया 0। सो x का वैल्यू लिखेंगे 0 - 2, x का वैल्यू होगा -2, एक आ गया मेरा, और दूसरा x यहाँ 0 - 1, तो x का वैल्यू आया -1। तो इसमें से किसी एक को भी अल्फ़ा और किसी एक को भी बीटा पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए आप इसमें इसको अल्फ़ा पकड़ रहे हैं, x का वैल्यू -2 और बीटा पकड़ रहे हैं -1। नाउ यहाँ हमें दो रूट्स देखिए जीरोस निकालना है, ठीक है, अल्फ़ा +1। नाउ तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा +1 = यहाँ पर होगा सिंपल अल्फ़ा का वैल्यू -2 + 1।
तो ये -2 + 1 -1 आएगा। तो इस अल्फ़ा प्लस 1 को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा 1 है, ठीक है, अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा डैश भी आप पकड़ सकते हैं, इसको मैं अल्फ़ा 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा बीटा प्लस 1, इसको मैं मान लेता हूँ ये बीटा 1 है। तो यहाँ पर वैल्यू होगा सिंपल -1 + 1 ये 0, तो बीटा 1 का वैल्यू 0 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का हमारा फार्मूला क्या था, k = हम लोग लेंगे x², सॉरी यहाँ माइनस था फार्मूला में, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा 1 + बीटा 1 × x प्लस अल्फ़ा 1 × बीटा 1 हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर रूट्स हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में अल्फ़ा 1 और बीटा 1 लिख रहा हूँ। अब अल्फ़ा 1 + बीटा 1 का वैल्यू आप चाहे तो निकाल सकते हैं अलग से, या तो यहीं प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, k = x² माइनस अल्फ़ा 1, देखिए अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, बीटा 1 का 0 × x प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या है 1 और सॉरी -1 और बीटा का वैल्यू क्या है 0। नाउ यहाँ पर होगा k x² माइनस, देखिए -1 + 0 ये होगा हमारा -1x, और यहाँ -1 × 0 ये होगा हमारा 0, तो यहाँ आएगा k x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का वैल्यू 1 ही होगा x प्लस 0, तो हमारे यहाँ आया k x² प्लस x, कि 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस हो वो ही नंबर आता है, तो यहाँ लेट k का वैल्यू आप 1 पकड़ लीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर होगा x² प्लस x, ये हमारा होगा इस ज़ीरोस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दिया अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सच दैट α² प्लस β² का वैल्यू 40 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू के निकालना। तो देखिए हमें यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है α² प्लस β² = 40, यहाँ से इसका यूज़ करना होगा के निकालने के लिए, और यहाँ पर हमें px दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस k। तो देखिए हमें सम ऑफ द जीरोस क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर उसका जीरोस है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो यहाँ से -b/a, माइनस बी, देखिए माइनस b का वैल्यू क्या है -8 है, तो यहाँ लिखिए आप -8, a का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है सिंपल 8 की, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या है k, और a का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर सिंपल 1 की, x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू k है। तो हमें इसका यूज़ करना है यहाँ पर, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए α² प्लस β², ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला या आइडेंटिटी नहीं है जो अलजेब्रा में पढ़ा था, बट हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में a² प्लस b² आता है प्लस ट्वाइस ab, तो यहाँ पर अगर ये α² और ये β² हो तो यहाँ मुझे ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, हम यहाँ लिखेंगे α² प्लस β², हम यहाँ एक टर्म नया इंट्रोड्यूस करेंगे वो है 2α इंटू बीटा, लेकिन ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें -2α इंटू बीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि +2α इंटू बीटा -2α इंटू बीटा ये 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा α² प्लस β² होगा। अब ये वाला वैल्यू देखिए ये इस फॉर्मूला में गया a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, तो मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा = 40। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, और अल्फ़ा बीटा का भी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k = 40, तो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 माइनस 2k = 40, तो -2k = 40 माइनस 64, 40 माइनस 64 हमारा होता है -24 माइनस 2k, तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा 24/2, तो 2 1 जा 2, 2 12 जा दिस, तो हमारा k का वैल्यू आ गया सिंपल 12। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 6 एंड अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोस। नाउ कंस्ट्रक्शन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ज़ीरोस 1/α एंड 1/β हो, तो x² प्लस x माइनस 6 इसका ज़ीरोस हमें दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जो ज़ीरोस होगा 1/α होना चाहिए, एक होना चाहिए 1/β। तो पहले इसका ज़ीरोस हम निकाल लेते हैं, तो ये हम करेंगे x² प्लस x माइनस 6 = 0, तो मिलडम करेंगे, ठीक है 1 × 6, तो यहाँ पर x² प्लस 3x माइनस 2x आ जाएगा, -6 = 0,
इन दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन x है तो ये x+3, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन दिख रहा है, +2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा x+3 = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x+3 एक बार लिखना है और यहाँ पे बच गया बाहर x-2, इसको एक बार लिखना है 0। तो यहाँ से x+3 हो गया 0 और यहाँ x-2 = हो गया हमारा 0। सो x = 0 - 3, तो x का वैल्यू हो गया हमारा सिंपल -3। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 0 + 2, तो x का वैल्यू सिंपल वैल्यू हो गया 2। तो अल्फ़ा मान लीजिए ये है आपका -3 लेट, और बीटा मान लीजिए आपका 2 है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 1/α हो 1/β हो, तो 1/α का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1/α का वैल्यू का सिंपल 1/-3, तो माइनस ऊपर जाएगा -1/3, चलिए बीटा का वैल्यू का 1/2। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब देखिए 1/α 1/β, अब इसको अगर मैं सिंपल मान लीजिए अल्फ़ा डैश पकड़ लूँ, ठीक है, और इसको मैं सिंपल बीटा डैश पकड़ लूँ, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा हमारा वो सिंपल क्या आएगा कि हम लिख सकते हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं है, यहाँ पर नया हमारा 1/α और 1/β है, तो उसको मैंने अल्फ़ा डैश लिखा, तो ये अल्फ़ा डैश, ये बीटा डैश लिख दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मुझे अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू चाहिए होगा और अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा का वैल्यू भी चाहिए होगा, तो ये हम निकाल लेंगे। तो सिंपल साइड में हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू है -1/3 प्लस हाफ, इनका एलसीएम लेंगे तो 6, ये इधर का -2 और ये +3, तो ये सॉल्व होगा ये माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ 1/6 आएगा। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू, देखिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का मतलब है 1/α प्लस 1/β, ये एक वैल्यू आ गया। दूसरा मुझे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू चाहिए, सो होगा वो -1/3 इंटू हाफ, तो ये हमारा होगा सिंपल -1/6। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू हमारा सिंपल यहाँ आ रहा है 1/6x, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ x लिखना होता है, यहाँ x होगा, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना -1/6, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो गया x² -1 इंटू x इज x/6 माइनस प्लस माइनस 1/6। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ से अगर हम सिंपल एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ आएगा 6x² माइनस x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर लेट हम लोग k का वैल्यू लेते हैं इस बार 6 नीचे, कि इसको हम लोग सिंपल करते हैं 6 इंटू 6x² माइनस x माइनस 1/6, ये और ये वैल्यू कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो इक्वेशन है वो आ रहा है 6x² माइनस x माइनस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स हमारा 1/α एंड 1/β है।